ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੇਕਰ ਨੌਦੀਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਦੀਪ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ आज सामने आया, जिसनूं लैके उन्होंने रिहाई भी मिली। इस दे नाल ही साडे नाल राज सभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा मौजूद ने, गलबात कर लैंदे क्योंकि इन्हां द्वारा भी खास तौर पर चिट्ठी लिखी गई सी। बाजवा साहब किद्दां देखदे हो हुण रिहाई हो गई है नौदीप दी? मैं वैलकम करना, मैं कल ही अपनी फेसबुक पोस्ट से भी पाया सी कि जिन्हां दिनां दे विच ये साडी नौजवान एक्टिविस्ट जिहड़ी लड़की है मुक्तसर जिले दी, इहनूं ਸਿੰਘੂ बार्डर तो चुक्या गया। बेसिकली इसे गल सी कि किसानां दी मूवमेंट दे विच हिस्सा लै रही सी, एक एक्टिविस्ट है सी। तो मैं उस टाइम जो मेरे नोटिस आया, मैं चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट नूं विशेष तौर एक मेल घल्ली, नाल चिट्ठी लिखी तो गुजारिश की सी कि तुसीं सुओ मोटो इस ते संज्ञान लो। तो ये जिहड़ियां होईयां ज़्यादतियां ने, फिजिकल असॉल्ट होया, ईवन साडी नौजवान बच्ची ने बाहर भी कहा कि पुलिस ने मेरे नाल फिजिकल असॉल्ट भी किया, होर कई किस्म की ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ कि ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ भी किया जाए। तो मैनू बहुत इस गल का माण है तो खुशी है कि बहुत रेयरली ਇਹਦਾ संज्ञान सीधे तौर सूओ मोटो लिया जाता है। बट इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ मैं ही नहीं, बहुत सारे होर भी होणगे ਜਿਹੜੇ दुनिया भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ कि जे नौजवान बच्ची पंजाब ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। सो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ बहुत सख्त धारा जड़ियाँ हरियाणा पुलिस ने लाइया सी, उस दे बावजूद भी कल शाम लड़की करनाल जेल दे विचों नवदीप कौर जिहड़ी है नौदीप रिहा हुई है। तो मैं समझना कि आंदे कुछ महीनों तो तुसीं लगातार वेखिया जिन्ने भी नौजवान बच्चे साडे सारे हिंदुस्तान है ने, उन्हां नूं छोटे छोटे जिस तरह अगे रवि निशाना भी होया, 20-21 साल के नौजवान बच्चे जिहड़े ने फॉर ऑन वन प्रोटेक्स्ट ऑफ दी अदर उन्हां ते केसिस किए गए ने। तो कोर्ट्स की इंटरवेंशन नाल ही सारिਆਂ ਨੂੰ बेल्स मिलियां। ईवन तुहानूं पता वो नौजवान बच्ची जिहड़ी है बेंगलौर दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਪੀਸਫੁਲੀ प्रदर्शन कर सक। पीसफुल प्रदर्शन तो कोई रोक नहीं, कली जिहदे विच हिंसा है कली उहदे ते रोक है। तो उन्हें कहा कि दसो इहदे च किहड़ा कोई सीरीयस इहो जिहा क्राइम नहीं, तो उस लड़की नूं भी बाहर कढ़िया गया। जिस हिसाब नाल वड्डा लोकतंत्र देश कहाउंदा है इंडिया, तो इस दे तहत तुहानूं लगदा कि आवाज़ जो है बुलंद करन दा एक इहो जिहा जो है रिजल्ट मिलदा जिस हिसाब दे नाल नौदीप कौर सी? बहुत सारे केसिस वेख्या, कली नौदीप नाल ही नहीं, उहदे साथियां नाल, हिंदुस्तान च वक्-वक् लोकां नाल, या ईवन महाराष्ट्र जिहड़े केस होए सी जिहदे विच लोग जिहड़े इस टाइम की प्रेजेंट सरकार है उहदी जिहड़ी सोच है उस तो जिहड़े उलट लोग ने, तो उन्हां दे नाल भी जिस किस्म दी ज़्यादतियां हो रही, 6-6 महीने साल 2-2 साल के लोग जेलों के विच पए ने। एक मैं समझना डेमोक्रेसी वास्ते एक बहुत वड्डे खतरे की निशानी है। सारिया फोर्सिस नूं, डेमोक्रेटिक फोर्सिस नूं इकट्ठियां होने की लोड़ है। असी पार्लीमेंट च भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्लीमेंट तो बाहर भी पोलीटिकल पार्टियां लड़ रही हैं, तो बाकी फोरम भी लड़ रहे हैं। तो ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे होने की लोड़ है। बाजवा साहब, जिस हिसाब के नाल किसानी अंदोलन हुण चल रहा है, तुहानूं लगदा कि हल होएगा या फिर तुसीं ये भी गल कीती है कि इन्हां कानूनां ते विचार करके एक नवे कानून लिआंदे जाण जिस तो बाद किसानां दा मसला हल होवे, या फिर बीजेपी चाहुंदी ही नहीं कि मसला हल होए? देखो मैनूं तो ऐ नज़र आ रहा जो रवैया है प्रेजेंट सरकार का, इन्हां दी मंशा है नहीं हल करन दी। मैं तो तुहानूं पता है अपने लैक्चर दे विच राज्य सभा च बोलदे जो प्रधानमंत्री जी उत्थे सन, मैं ये गल कही सी कि आओ मैं चलना तुहाडे नाल ਸਿੰਘੂ बार्डर, तुहाडे जय जयकार दे नारे भी लवाने आ, तुसीं किसानां नूं ये गल कहो कि ये असीं कानून तुहाडे बैनीफिट वास्ते लिआंदे ने, जे तुसीं नहीं सहमत इन्हां कानून नाल मैं वापस लै लैना। उदों मैं ये राय दित्ती सी कि तुसीं एक बार कानून वापस लो, तुसीं 1.5 साल बाद या 2 साल बाद एक नवे कानून जिहड़ियां भी किसान जथेबंदियां ने तुहानूं तरमीमां कहीआं ने कि इहदे विच आ चेंजिस करन दी लोड़ है, वो चेंजिस करो। फिर एक सिलेक्ट कमेटी बनाओ दोनों हाउसिस की, लोक सभा तो राज्य सभा के MPs की सिलेक्ट कमेटी बैठे, उन्होंने 6 महीने का टाइम दो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारे स्टेक होल्डर्स ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ चीफ मिनिस्टर्स ਉਹਨਾਂ सूबਿਆਂ ਦੇ, मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ਤੇ किसान जथेबंदियां
ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ। ਜੇ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਨਾ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਦੀਪ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੰਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।